हेलो, नमस्कार, श्री राधे राधे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पांडे मैथ क्लासेज में। हैप्पी होली दोस्तों। सर्वप्रथम आप सबको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस होली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत खुशी मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ढेर सारे रंग आएंगे, खुशी के रंग आएंगे। आप 101% वो अचीव करोगे जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, मेहनत करते हो दिन रात, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मैं जैसा कि आपको पता है कि आपके कंट्रोलर वाले पेपर को सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल कराऊँ, मतलब ज़्यादा आपको ऐसा ना लगे, एकदम एज ए स्टूडेंट की तरह परफॉर्म करें हम लोग। ऐसा नहीं कि चीज़ों को ज़्यादा हम रटकें और जब चीज़ों को आपके सामने रखें, ठीक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे साथ और देखा करो कि कहाँ कौन सी जगह हमारी कमी रह गई। एनालिसिस का मतलब तो यही होता है कि समस्याओं का थोड़ा सा पता लगे। ठीक है, बाकी का तो आप जानते हो कि किसी भी पेपर को करते समय बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है और बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आप लोगों को पहले से ही करनी चाहिए प्रैक्टिस, तब जाके हम किसी भी टीचर के साथ चल पाते हैं, पेपर देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए करें शुरू, हो जाओ मेरे साथ। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, ये मैं चौथा पेपर करा रहा हूँ, लास्ट पेपर है। इससे पहले मैंने 3 पेपर करा दिए, 4 पेपर आपके हुए थे। ठीक है, और मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने प्रयास किया है। अब आप लोगों का काम है, आप लोग देखिएगा। एक एनालिसिस में ये भी कर देता हूँ आपके लिए कि यकीन मानो कि ये जो रेलवे का जो पेपर ले रहा है तुम्हारा ठीक है, ये मत सोचो कि आपको कोई बिल्कुल ही नए सवाल ही बना के रख रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक ठीक है, क्लियर है एकदम से, और पुराने क्वेश्चंस आपने देख रखे हैं तो उनमें से भी खूब क्वेश्चन दिए हैं, ये नहीं कि नया ही नया दिया है। पहला ही सवाल आप देखो, ये बाबा आदम के ज़माने का सवाल है। न जाने कहाँ कहाँ कितनी बार आया होगा ऐसा टाइप। जब कोई व्यक्ति 48 की चाल से चलता है और 19 मिनट की देरी से अगर वो ट्रेन छूट जाती है, ठीक है, परंतु वह जब 50 की चाल से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने से ठीक 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई सीधी सी बात है, जैसे वो चाल बढ़ा देता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु 48 की चाल होती है तो 19 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ये बड़े फेमस टाइप है, फेमस फॉर्मूला है बीच की दूरी। ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल करो और एक बार इन चालों का अंतर कर लो, और समय अगर एक बार पहले और एक बार बाद की बात कर रहा है कि भाई पहले पहुंच गया और थोड़ा सा बाद में पहुंचा, और मिनट की बात है तो 60 का भाग लगा दीजिएगा और हो जाएगा आपका सवाल। ये लो 48 गुणा 50, तो दोनों का अंतर लिख लो 2, और यहाँ से एक तो 19 मिनट पहले की बात है, एक 8 मिनट, ठीक है, 19 मिनट देरी की बात है, और 19 प्लस 8 करो और बटे मेरे बच्चों 60 का भाग लगा दो। ठीक है, 2 से काट दो आराम से 24 बार, और फिर यहाँ से आराम से तुम 19 और 8 कर सकते हो। ये लो मैं अभी हल कर ही देता हूँ, यहाँ बड़ा साफ तरीके से हल कर रहा हूँ मैं। 19 और 8 आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, बटे नीचे बचा है केवल 60। ठीक है, करते हैं, काटो इसे। 12 दूनी 24, 12 5 60, ठीक है, और 5 से काट दो इसे 10 बार, और 27 दूनी 54 और 540। इसमें भी कुछ नहीं है, बस गुणा वुणा टाइम से हिसाब से करने का एक तरीका होता है बस केवल। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम सही है। काटने पीटने की भी ये कला है जो आपके अंदर आ जानी चाहिए प्रैक्टिस के हिसाब से, कि मुझे क्या काटना है क्या नहीं काटना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कोई वस्तु 11,875, ठीक है, अच्छी बात है। क्या कह रहा है? 11,875 रुपये की मेरे पास में वस्तु की मूल कीमत है। पहले वर्ष वो कह रहा है 10% बढ़ा देते हैं, 110, ठीक है। दूसरे वर्ष 44% की वृद्धि करते हैं, 144, और फिर तीसरे वर्ष वो कह रहा है 30% की कमी करते हैं। ये लोग, अब तुम यहाँ से जब कैलकुलेशन खेलोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई यहाँ इकाई के अंक सब में अलग अलग हैं। गौर से देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। अगर इकाई का अंक जो बच्चा जितनी जल्दी ले पाएगा उतनी जल्दी, क्या मैं ये मान लूँ कि उसका सवाल हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप जब इसका कैलकुलेशन खेलोगे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, इकाई का अंक जब लाओगे तो मेरे हिसाब से तो तुम यूँ तो भली कर लो, 4 से इसे काट लो 25 बार, 4 से इसे काट लो 4 तिया बार है, 4 6 24 36 बार, फिर 4 से काट लो 9 बार, फिर 4 से काट लो 25 बार, फिर इसका 25 का भाग यहाँ लगा देना, ठीक है ना।
फिर ये 25 का भाग लगा देना, तो कैलकुलेशन जब करके लाओगे तो इकाई अंक आपको समझ में आएगा कि ये फाइनली इकाई अंक 7 आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये मत कहना कि सर आपने काट के क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैं काट के पीट के अगर यहाँ दिखाने लगूंगा तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा और समय बहुत लगेगा। बस आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, तो आप कर लीजिएगा इनको, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। 60 का 30%, ये हमसे कह रहा है 60 का 30%, इससे कितना ज़्यादा है, तो भाई इसमें से घटा दो 35 का 30%। अब बताओ मुझे इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी। मैं ये 30/100 तो सब में से ही कॉमन ले लूँगा, ध्यान रखना, 30/100 तो ले ही लूँगा, 30/100 तो मैं सब में से ही कॉमन ले लूँगा। 60 में से 35 गया तो फिर 25 बच गया यहाँ से, और 25 ये 75, क्या 7.5 आ गया क्या। ये लो, मेरा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई साहब मान लीजिए कि दो निष्पक्ष पासे हैं, ठीक है यार, ये पासे पासे तुम खेलना, ठीक है, इसमें भी तुम ये मत कहना, ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है। मैं आधा मिनट में तुमको एकदम से ज्ञान नहीं दे सकता इस प्रोबेबिलिटी पे, तो इसका तो एक पूरा टॉपिक ही तुमको क्लियर रहना चाहिए, क्लियर ही होना चाहिए आपका, जब भी आप इन चीज़ों को कर पाओगे, समझ पाओगे समय के अंदर, तो ठीक है। बाकी का 60 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस आपके फेवर में थे, आप करके आते मज़ा आता, ठीक है, और करके आए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। एक फल विक्रेता 378 रुपये में 7 दर्जन, ध्यान से देखिए, 378 रुपये में 7 दर्जन केले खरीदता है, और यदि वह समान दर पर और केले खरीदने के लिए 72 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देता तो वह कुल कितने केले खरीद लेता। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर 7 दर्जन मतलब 12 सत्ते 84 केले अगर वो खरीद रहा है 378 में, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ से एक केले का मान निकाल देंगे क्या। 3 7 8 बटे ये लो 84, ठीक है, जी सर बिल्कुल निकाल देंगे। तो बताओ फटाफट यहाँ से कितना आएगा, ठीक है, तो 8 का भाग लगाओ यहाँ से, कितनी बार जाएगा, ये करीब करीब तुम्हारा 8 चौका 32, ठीक है, और 8 6 48, 8 चौका 32, 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई 7 दर्जन मैंने लिए हैं, तो 12 सत्ते 84। तुम एक काम करो, अभी इसको 12 गुणा 7 कर लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर आराम से यहाँ से 7 से काट लो, 7 से काट लो, 7 पंजे 35 और 7 चौका 28, ठीक है, और यहाँ से काटो, ठीक है, 6 से 6 नाम 54, 6 दूनी 12, तो ये यहाँ से 9/2 कुल मिला के 4.5 केला के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसने 72 रुपये का एक्स्ट्रा और केला खरीदा हो, तो मैं तुमसे ये कहानी में ट्विस्ट ये लेना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एक केले के लिए 9/2 इतने रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब 9/2 रुपया देने के लिए एक केला मुझे मिल जाता है, तो यहाँ से 72 रुपया दूँ 9/2, ठीक है, या 1 रुपये के लिए आप 2/9 कह सकते हो, 72 रुपये के लिए कितनी केला ले सकते हो, तो यहाँ से 72 का गुणा करो, 9 8 72, 8 दूनी 16 केला, तो 16 केला और तुमको 72 रुपये में मिल जाएंगे, और पहले मिल रही है 84 केला, तो टोटल केला कितनी हो जाएंगी अब आपको, 100 केला आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बस समझाने बैठ गया हूँ, और तो कोई वजह नहीं है, बाकी का तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन का खेल था, कुछ बच्चे तो यहाँ इस वजह से नहीं करते क्योंकि यहाँ ये 9/2 देख के या पॉइंटों में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि यार करें कि ना करें, बस ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान था। पहले एक केले का तुम्हें पता तो लगे कि एक केला कितने रुपए मिल रहा है, 9/2 रुपये में। अब तुम 9/2 रुपये में एक केला ले रहे हो, तो भाई 72 रुपये में तुम सीधी सी बात है 16 केला और ले लोगे, 84 पहले से ही ले रहे हो, तो भाई 100 केला तुम टोटल ले लोगे, सी ऑप्शन सही है। ये फिर आपके पास में वही प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का, तो मैं तो यही कहूँगा मेरे बच्चों के आप थोड़ा सा इसमें कष्ट पाइएगा, अगर आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे तो कोई ऐसी खास बात है नहीं है, ठीक है। इसमें अपना कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा इनमें कोई ऐसी बात है नहीं, भाई सीधा सीधा इनकी प्रायिकता आने की जो कंडीशन है वो है 0.9, मतलब 9/10। ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 में से 9 गया तो 1/10, बिल्कुल ठीक है, 0.1 बोल सकते हो। बाकी का देखो मैं बता रहा हूँ ना, आपको कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब इन चीज़ों का पूरा नॉलेज होगा प्रोबेबिलिटी का। अब मैं तुमसे साफ सफ़ेद बोल नहीं सकता कि भाई नहीं
कि भाई आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रोबेबिलिटी तो एक ऐसा टॉपिक है जो है तो आसान, बशर्ते थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा पहले। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। 7वां सवाल, ये तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, ये यूँ कह रहा है कि कौन सी ईयर में, साफ साफ बोल रहा है आपको, बताइए क्रमागत वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको इसमें ही दिख रहा है, 1200 से 1800, 600 बढ़े, मतलब 50%। 2022-23, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है, इसको कोई ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी सवाल आए जो 2-2 सेकंड में हो सकते हैं आपसे। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति को एक वस्तु 171 में बेचें तो 24% की हानि हो जाती है, ठीक है। 171 में बेचें, 24% की हानि, मतलब 24% का मतलब 76। तो एक की वैल्यू भाई 76/171 कर लो। आपने कहा ठीक है। अगर 234 में बेचे तो 234 में बेचे तो 234 का गुणा और कर लो यहाँ, ठीक है, 234। अब लो यहाँ से हल करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, हल करके आपके सामने रख देते हैं। क्या आएगा देखिए, 19 से कट जाएगा क्या, ठीक है, 19 से 171 बिल्कुल कट जाएगा। 19 से कटेगा ये 9 बार, और 19 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है। 4 3 7 दोनों 9 से बिल्कुल कटेगा ये, 9 दूनी 18 और 9 6 54 और 26 दूनी 52 दूनी 104, ठीक है। 4% एक्स्ट्रा आ गया, 4% लाभ मिलेगा भाई, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल है। 1/8, 1 5 6 6 6, ये भी 1/8 है, ठीक है। ये 3 है, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4 और 5 9 और 1 10/8, ठीक है। 10/8 में से 2 घटाना है, तो 8 दूनी 16 में से 10 गए तो 6/8, या 2 से काट लो 3/4। तो ये तो बहुत आसान आसान सवाल हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है आपका, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल, किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि दी हुई है, ठीक है। आधार की परिधि दी हुई है 440 सेमी, ऊंचाई दी है 60 सेमी, कितने लीटर पानी आ सकता है। ये हर पेपर में आया है, 2πr, ये 440 है, ठीक है। भले ही खोल लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत आसानी से खोल सकते हैं तो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 440, ठीक है। 22/7 खोल दिया, बाई दूनी 44 से कट गया ये 10वां, आर की वैल्यू 70 आ जाएगी, ठीक है। ऊंचाई दी हुई है, अब हमारे पास वॉल्यूम पूछा है, तो πr² 22/7, आर की वैल्यू 70 × 70, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ बस, πr², तो आप देख लीजिएगा। ऊंचाई h कितनी 7 से कट जाएगा भाई साहब का ये 10वां, ठीक है। तो 22 × 7 × 6, 22 × 7 × 6, और ये लो 3 0 1 2 3, इतने घन सेमी, ठीक है। 1000 घन सेमी में हम जानते हैं 1 लीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर का मतलब 1000 घन सेमी होता है आपका, 1000 घन सेमी होता है, दिख रहा है ना, छोटा करूँ, चलिए। तो फिर तो इनका गुणा कर दो, और इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 6 42, 2 दूनी 4, इकाई का अंक भाई एक ही है, इसमें इतने लीटर, ठीक है। 7 6 42, 2 2 दूनी 4, इकाई का अंक देख के मैंने काम चलाया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 11वां सवाल, 9 विद्यार्थियों के अंक निम्न में से 45 अंक प्राप्त करने वाले अंकों के 50 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ आपको नंबर दिए हुए हैं, देखो 18 22, ये आरोही क्रम में दिया हुआ है मेरे बच्चों, आरोही क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम जब 45 को 50 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में माध्यिका निकालने के लिए हमें नंबर देखने हैं, कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बोला है ना 9 विद्यार्थी, तो इसका मतलब है मीडियन जो आएगा वो 9 + 1/2 वहाँ पद आएगा, यानी कि मतलब 5वां पद। अब 5वां पद तुम देख लो, तो 5वां पद तो हमारे पास में कौन है, 30 है, 5वें नंबर पे 30 है, तो 30 मेरा करेक्ट आंसर है ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 45 की जगह वो 50 कर दे, 55 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माध्यिका की सेहत पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
इसने यार ये टोटल वगैरह करके संचयी बारंबारता बना के सब कुछ सेट करके दिया है। अगर ऐसे सवाल भी अगर आपसे ना हो तो फिर आपको दुख तो रहेगा। 164, ठीक है, मीडियन पूछ रहा है, तो 164 में आप 2 का भाग लगाओ तो आपको पता लगेगा 82, ठीक है। 82 किसके अंदर आएगा? 105। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट आपका F होगा, ये वाला आपका CF का काम करेगा, और ये आपका L1 होगा, ये L2 होगा, ठीक है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, नहीं जानते तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, L1 प्लस के N/2 माइनस के CF बटे F इंटू I, ठीक है। L1 कितना दिया हुआ है जो सर? L1 है 100, 100 बरा 100 प्लस, ये मीडियन निकाल रहा हूँ मैं, N/2 82 तो है ही मेरे पास में, 82 में से CF घटा दो, CF है 60 बटे F कितना है? 45, और इनटू ये लो 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 82 में से गया तो कितना बचा? 22, और 22 दूनी 44, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 प्लस के 22 दूनी 44, 440 बटे 45, ठीक है। तो करीब करीब तुम्हारा 9 बार तो नहीं जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 9 बार चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 9 पॉइंट के आसपास आ रहा है। 45 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45, 9 चौका 36 और 4, बिल्कुल चला जाएगा, 9 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो फिर ये एक ही ऑप्शन है, 100 प्लस 9.78 आएगा करीब करीब। मेरे बच्चों 109.78 ये आपका करेक्ट आंसर है क्या? देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका बी, एकदम सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान से देखिए। नीचे दी गई डेटा की माध्यिका लगभग कितनी होगी, ठीक है। फॉर्मूला तो अभी तुमने देख ही लिया था, आवृत्ति दी हुई है तो इसको संचयी आवृत्ति में बदल दो, 6, 4, 10, 19 और 5 आपका 24, ठीक है। तो 24 में आपने 2 का भाग लगाया तो यहाँ आएगा 12, ठीक है। 12 का मतलब है कि इसके अंदर काम करेगा ये, ठीक है। ये F है, ये आपका CF का काम कर जाएगा, और ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, और अभी जो मैंने कराया है उसी पे काम कर लो। तो 50 प्लस, ठीक है, N/2 12 माइनस के पिछले उसको देख लेना, CF 10 है पिछले सवाल को, F 9 है, इंटू अंतर कितने का है सर? 25 का। तो 2 25 दूनी 50, ठीक है, 50 बटे 9, 9 पंजे 45, तो 55 पॉइंट के आसपास आएगा, 55.55 के आसपास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन। देखो ऐसे सवालों को तो मैं भी इसलिए तुम्हारे लिए कराता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारी नज़र में रहती हैं, करना भी चाहिए, ठीक है। त्रिभुज LMN में ये 67 डिग्री है भाई, यहाँ करेक्शन कर लेना, ठीक है। कोई त्रिभुज है, आपने कहा ठीक है सरकार, ये लो एक त्रिभुज बना दिया आपके सामने। इसमें कह रहा है LMN, इसमें ये बोल रहा है 67 है, LNM ये बोल रहा है आपको 42 डिग्री है। P उसका अंत केंद्र है, P उसका अंत केंद्र है, इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर दिया हुआ है। तो MPN पूछ रहा है, MPN ये वाला हमसे पूछ रहा है, ठीक है, निकल जाएगा। ये वाला तो आपको पता ही है, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, L का आधा आप कर लो, तो यहाँ से 90 प्लस, अब L कितना आएगा? ये वाला आप कहोगे सर 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ दो, 67 प्लस 42, 7 2 9, 6 4 10, 109 कम कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा जो सर? 81, ठीक है, 81 नहीं 71, 10 में से 9 गया तो 1 7 71, तो 71 का आधा इसमें जोड़ दो, 2 का भाग लगाओ तो ये आ जाएगा 35.5, तो भाई सर 9 और 3 12, 125.5 डिग्री, एकदम सही है भाई, डी ऑप्शन सही है आपका। ये लो अंत केंद्र वाला सवाल है, आपने पढ़े होंगे, कोणों का अर्धक जिस पॉइंट पे मिलता है उसे बोलते हैं हम अंत केंद्र, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिस कोर की भुजा प्रत्येक कोर की लंबाई ये है। चलिए देखिए साहब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया तो 6a² होता है 6 गुणा 238 का होल स्क्वायर। अब 238 का होल स्क्वायर करने बैठ गए तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, तुमको इकाई के 2 अंक देखने हैं। तो पहले यहाँ से 2 अंक देखते हैं। 38 38 मतलब 50 से कितना कम है जो सर, 50 से 12 कम है 144, ठीक है, मतलब 12 कम है 50 से, तो 44 आएगा यहाँ। और यहाँ से 6 6 चौका 24 हासिल, 6 चौका 24 और 2 26, बिल्कुल ठीक है भाई। एक ही ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन एकदम सही है, जहाँ 2 डिजिट हमें मिल रही हैं, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करेंगे समय तो लग जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां, चतुर्भुज के एक आकार के उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्णों में से एक की लंबाई 20 है और उस पर विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंबों की लंबाई क्रम से 12 और 18 है। अगर किसी भी चतुर्भुज में मेरे बच्चों अगर ऐसे आपको दिया हो, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण दे दिया उसने, ठीक है, और एक विकर्ण पे उसके 2 लंब दे दिए हों, तो वो बड़ा सीधा सीधा सा फंडा है यार। दोनों, तो इसका एरिया पूछ रहा है चतुर्भुज का, तो एरिया पूछ रहा है तो 1/2 दोनों विकर्णों का, ठीक है, जो शीर्ष लंब है उनका योग इंटू उनके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई D1 D जो भी मानना है मान लो, 1/2 L1 L2 तो 12 और ये दिए ही हैं आपको H1 H2 12 + 18 इंटू ये मेरे पास 20 है, 2 से काट दो भाई 10 बार, 18 बार 30 और 30 का गुणा 10 में करो 300 मीटर स्क्वायर। ये मेरा करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही है, सी आंसर मेरा एकदम सही है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, 1/3 1/4 1/5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अरे भैया अगर मुझे पता है कि अगर ए बी और सी की मेरी बात करें तो बी और सी का गुणनफल करते हैं, ए का भाग दे देते हैं, तो 1/4 गुणा 1/5 करो बटे 1/3 का भाग दे दो, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 5 चौका 20 नीचे आ जाएगा। 5 है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है, 3/20 ए ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 लड़कों की एक क्लास में 16 लड़कों की एवरेज, ठीक है, ये बहुत बार आया है यार। 16 का एवरेज 160 है और फिर बाकी के बचे 34 बच्चों का एवरेज 167 है और बटे टोटल 50 कैंडिडेट है, ठीक है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भैया इनमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करके और नीचे 100 बना के और जब आराम से इसे कर लीजिएगा, ठीक है। इकाई और दहाई के 2 अंक तो आपको देखने होंगे यहाँ, इकाई और दहाई के 2 अंक आपको देखने होंगे, ठीक है, ध्यान रखना 2 अंक आपको देखने होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप कर लोगे, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, गुणा करके। और इनमें बहुत फास्ट देखते हैं, इनमें भी तुम अगर टाइम ले गए ना तो कोई मतलब नहीं बनेगा। 164.76 आप इसको उतार लो, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी ऑफलाइन वाली बोतल है भाई, मैं सीधा पीता हूँ, मैं नौटंकी तो ज़्यादा करता नहीं, गिलास रखूँगा फिर पीऊँगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सीधा बोतल ली पिया, टक 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 टक। अगले क्वेश्चन को देखिए। जब लोग बाग होली मना रहे हैं तब हम होली में अपना यहाँ रंग बिखेर रहे हैं अपना काम करके, ठीक है। और बच्चों ये क्लास वही देखते हैं जो बच्चे पेशेंस रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है। अरे अपने 10 बच्चे भी अगर देख के काम चला गए तो बहुत बड़ा रिजल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 19वां, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स प्रोपोर्शनल बोल रहा है 1/y के, तो इसका मतलब है एक्स वाई बराबर के लिख सकते हो आप, ठीक है। पूरा बेसिक समझना ध्यान से। x का मान अगर 30 दिया, वैसे तो देखो मेरे को 2 सेकंड लगेंगे, अगर उल्टा उल्टा खेलना है तो लो 5 की वैल्यू 30 कर दो, 1 की वैल्यू 6 और 21 की वैल्यू 6 कम 6 6 दूनी 12 है। अब आप देखते रहना, इस इक्वेशन में रख के आपको करना है, ठीक है, कर सकते हो आप। अगर तुम जो कहे झटकेबाजी से करो तो मैं झटकेबाजी से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये कह रहा 3 से विभाजित है, ए और बी का अधिकतम मान बताना है, ठीक है। तो 7 2 9 यहाँ तक तो चलो जा ही रहा है, 8 3 11 और 3 14 और 14 का मतलब 9 तक गया, तो भाई 5 प्लस ए प्लस बी आया, ठीक है। ए प्लस बी का मैक्सिमम मान आप 16 ले लो, 16 और 5 21 हो जाएगा और 21 3 से विभाजित है, नो डाउट, ठीक है। तो सर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है कि ए और बी का मैं मैक्सिमम कोई भी मान 9 और 9 से ज़्यादा नहीं ले सकता, 18 है,
तो 18 पे तो आएगा नहीं, समझ लो ना मेरी बात। तो उससे नीचे फिर 18 से नीचे 16 या 17 ही बचता है, ध्यान रखना 17 रखने पे होगा नहीं ये, ठीक है। तो वो 16 और 5 21, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मौखिक सवाल है ये तो, इसमें उम्मीद है कि तुम थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे तो कर पाओगे, नहीं वरना फिर तो कोई मतलब है नहीं, इसमें ज़्यादा बेसिक ज्ञान मैं दे नहीं सकता। ये कह रहा है बी सी और डी महिलाओं का कुल संख्या है, ठीक है, बी सी और डी, बी सी और डी महिलाओं की कुल संख्या, कंपनी ए और ई के पुरुषों की संख्या, कंपनी के ए और ई के पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना यहाँ से, ये तो खैर कर्मचारी की कुल संख्या हो ही गई, ठीक है। तो महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं में तो मुझे ये लेने हैं, कौन कौन से, बी ई और ये, और पुरुषों के लिए मुझे ये लेना है और एक ये लेना है, ठीक है। तब मुझसे ये पूछ रहा है कि कंपनी ए और ई में पुरुषों की कुल संख्या का कितना %। तो थोड़ी सी तो यहाँ पर मेहनत लग गई ना अब आपकी, ठीक है। अब आपकी यहाँ मेहनत लग गई, यहीं की नहीं कर लो, ठीक है। अगर मेरे को 45% निकालना है तो 600 का निकालना है, ध्यान रखना। यहाँ मेरे को 500 का निकालना है, यहाँ मेरे को 800 का निकालना है। यहाँ मेरे को पुरुषों में आ जाते हैं 700, ये वाला दिख रहा है ना 700, और ये मेरा 900, ठीक है। अब इनका तुम निकाल लो, जैसे 9 6 54, यहाँ से 540 आ जाएगा, यहाँ से 7 7 49, 490 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट से तो खत्म हो ही जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 का गुणा करो 270, 25 पंजे 125, और यहाँ से 8 5 40 और 8 3 24 और 4 इनको जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 5 7 2 9 और 8 17, और हाँ से लगी 1 2 3 4 और 2 675, तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 0 9 4 13 5 4 9 10 1030 ही आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनकी कुल संख्या इतने की, पुरुषों की कुल संख्या का कितना % है, ये इनका कुल कितना % है, इनकी कुल संख्या, ठीक है, इन पुरुषों की, हाँ, महिलाओं की कुल संख्या, इन पुरुषों का कुल संख्या का कितना %, ठीक है। चलो, पुरुषों का कुल कितना % है, x% हो अगर महिलाओं की कुल संख्या, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, देखिए 675 बटे 1030 और इंटू 100, 100 का %। अब तुम इसे यहाँ से कर लो, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 103 का भाग लगाओ और देखो मुझे फटाफट जल्दी से करके कौन सा आएगा, ठीक है। अप्रोक्सी आएंगे आने को, तो जल्दी से मुझे बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो तुम देख लीजिएगा करके, मैं इसको लिख देता हूँ 65.53 के आसपास आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। देखो अब अपन लोग भी क्या है ना, इन चीज़ों में कोई विशेष माइंड तो लगाते नहीं है कि बहुत तगड़ा माइंड लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित और सुमित, ठीक है, अमित और ये हो गया सुमित, एक व्यवसाय शुरू करते हैं और उनके द्वारा अर्जित लाभ का हिस्सा 570 है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, ठीक है। तो इनका 800 और कितने का 950 का अनुपात बन गया, 0 से 0, 5 से काटते हैं 16 बार, 5 से काटते हैं 19, ठीक है। तो ये यूँ कह रहा है भाई साहब, सुमित का हिस्सा जो ये 19 वाला जो हिस्सा है वो 570 है, तो एक की वैल्यू 19 या 57 30 आ जाएगी। टोटल पूछ रहा है, तो 9 और 7 13 है, 9 और 6 15 है, और 1 और 1 2 और 1 3 35, तो 35 या 105, 1050 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सी। ये आसान सवाल है आपका। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं। तो प्रेक्षणों का योगफल और उनके वर्गों का योगफल क्रम से 400 और 2475 के बाद में, ठीक है, क्या कह रहा है ये, 3 4 5 गलत पाए गए 3 प्रेक्षण, ठीक है। टोटल देखो 100 प्रेक्षण हैं, इनमें से अगर 3 गलत पाए तो हमारे पास 97 प्रेक्षण बचते हैं, काउंटिंग में 97।
परंतु जब इनका ये पहले कह रहा है कि अगर इनका योगफल सम योगफल सीधा सीधा, ठीक है, तो 400 में से अगर मैं 3 4 5 कम कर दूं, 5 4 9 और 3 12, 12 कम कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है कितना, 388। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब 388 पर अगर मैं यहाँ से 97 देखता हूँ तो कितना हो जाता है, यहाँ से कम, 9 चौका 36, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 9 36 और 2, ठीक है, 4 का तो यहाँ हो जाता है लॉस, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ वर्ग वाले में, अगर 100 में वर्ग वाले में बात करें 2475 तो है ही, तो 2475 में 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कम कर दो, कहने का मतलब ये 16 और 9 25, 50 कम कर दो, तो ये बच जाएगा 5 2 2425। 2425 में फिर वही काउंटिंग देख, 97 है तो 97 पे कितना फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से 97 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 97 में 97 का भाग लगाओ एक बार और मुझे बताओ फटाफट जल्दी से कितना आएगा 97, ठीक है, जल्दी से लगाओ। 25 सत्ते 175, 25 नंबर 225 और 17, 25 बार कट गया, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब भाई तुम्हें अगर ये याद हो, ठीक है, क्या कह रहा है ये, शेष प्रेक्षणों को प्रसरण, प्रसरण का अगर फॉर्मूला याद हो तो तुम अब यहाँ से कर पाओगे, नहीं वरना फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, जल्दी से बताओ प्रेक्षण का फॉर्मूला याद है क्या आपको, प्रसरण वाला, जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये तो हमारे पास में यहाँ से आ ही गया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन वाला, ये तो मैंने यहाँ से कर ही दिया आपके सामने, ठीक है। ये मैंने सिग्मा एक्स का बटे एन का होल स्क्वायर करना था, ठीक है। तो चलो यहाँ से तुम 4 का स्क्वायर कर लो, 16 कर लो। अब एक बार इन दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस, 25 माइनस 16 9, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ज़्यादा माथाखोड़ी नहीं करवाई मैंने, बस फॉर्मूले का तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बस केवल अगर फॉर्मूले का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, फिर तो आपको दिक्कत आ जाएगी प्रसरण वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 2197, 2197 किसका वर्गमूल होता है बताओ। इकांक 7 किस पे आएगा जो सर, 3 पर आएगा, 1 2 3 खत्म करो, 13 का, ठीक है। ये 4 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा यहाँ से, 5/39 गुणा 24, 13 तिया 39, ठीक है। 3 से काटो 8 बार और 8 5 40 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 5 40, 10 से कट जाएगा 4, सिंपल सवाल है। ये कोई डेटा दिया हुआ है तो इसमें सबसे कम -1 है, फिर उसके बाद 0, ऐसे इनको आरोही क्रम में लगा लेना है ना। -1 0 0 एक ही बार है ना, और -1 एक ही बार है, और तो नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। फिर इसके बाद देखो 1 कितनी बार है, 1 1 फिर 1, और तो नहीं है कहीं, 1 1 फिर 1, फिर इसके बाद में 2 2 देखो कितनी बार है। मतलब ये टोटली टाइम खराब करने वाली बात, टोटली टाइम खराब करने वाली बात है ये पूरी, ठीक है। ये है, 1 मिनट भाई, मेरा कोई कॉल आ रहा है, मैं अभी अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है।
हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए ना टाइम खराब करने वाली बात है नहीं, बाकी का तो इनकी काउंटिंग करो, काउंटिंग करके फिर यूँ देखो, इनको आरोही क्रम में लगा लो पहले तो, है ना। दो 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 कहाँ आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। एक और दो है, देखो यहाँ है, फिर दो आ गया, फिर दो आ गया, फिर दो आ गया, 4 बार है, ठीक है। फिर 3 है, फिर यहाँ से देखो 3, फिर और भी है कि कहीं 3 3 3 3 बिल्कुल है, यहाँ भी है 3, ठीक है। और फिर शुरू हो जाएगी, 3 आ गया, फिर 4 शुरू हो जाएगा। 4 कितनी बार आ रहा है देखो, 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4। तो ऐसे करके आप देखते रहो। अब मुझे नहीं लग रहा कि आगे ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे जो डेटा है वो कितने हैं, इनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 का मतलब हो जाता है, एन का मतलब 24 का मतलब हो जाता है कि 24/2 प्लस 24/2 प्लस 1 वापस बटे 2। 12 और 13, 12 13 में कौन सा आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 13 में वही 4 4 ही आ रहा है, तो 4 ही आएगा। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं भाई मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 26वां। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित करता है, ठीक है, 50% की छूट देता है, छूट के बाद वाले मूल्य पर 44% का वैट लगाकर उसे 252 में बेच देता है, ठीक है। पहले तो अब एक्स का मान पूछा है, पहले तो एमआरपी पर 50% छूट तो 50, फिर 44% का वेट है तो 144 करो, और फिर सीधा सीधा 252 में बेच देगा। 50 से काटो 2 बार, 2 से यहाँ कटी जाएगा ये 72 बार, ठीक है। और काटना है तो एमआरपी बराबर आ जाएगा यहाँ से 100 गुणा 252/72, ठीक है। 4 से काट लो आप, 4 से 25 बार, 4 से काट सकते हो यहाँ 18 बार। 18 से कट जाएगा क्या, 18 एकम 18 बिल्कुल कटेगा, 18 एकम 18 7, 18 चौका 72, तो भाई 14 पंजे 70, यहाँ से लगी 7 14 दूनी 28 और 7 35, 350 आ गया है। डी ऑप्शन सही है। करने के तरीके तुम्हारे पास ठीक है, और भी है, आसान है ये तरीका भी। ये लो, इसे करो, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, ए बी और सी डी दो समांतर लाइन है, ठीक है। ए बी और सी डी दो समांतर लाइन है, ए बी और सी डी दो समांतर लाइन है, ठीक है। पी क्यू एक तरह की रेखा है, पी और क्यू एक तरह की रेखा है, जो ए बी को एल पर और इसको एन पर काटता है, एन पर, ठीक है। पी एल बी, पी एल बी ध्यान रखना, ये कोई ए बी लाइन थी, ये आपके पास सी डी थी। पी एल बी मतलब फालतू को फलूदा बना रहा है, टाइम खराब करवा रहा है। पी एल बी 2x है, बी एल क्यू, बी एल क्यू नीचे की तरफ ये वाला, ये y+4x है। और डी एन क्यू, डी एन क्यू ये वाला, ये x+2y है। y का मान पूछा है, इसका मान y का। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप ये कह सकते हो कि सब ये लाइन के नीचे हैं और ये भी लाइन के नीचे हैं, जब ये पैरेलल है तो फिर ये संगत कोण से बराबर होंगे? ये सर बिल्कुल, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। y+4x बराबर x+2y, कहने का मतलब y को इधर ले आओ तो y बराबर इसको इधर ले जाओ, 3x की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू। इन दोनों का योग 180 होगा, तो 2 और 4 6x प्लस के y बराबर 180। y की वैल्यू यहाँ से रख दो 3x, तो 6x प्लस के 3x बराबर 180। ये लो 9 से कट जाएगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, x की वैल्यू 20। तो x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 20 थी, 60 आ जाएगी। तो भाई ये तो 60 आ गया y का मान, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। सवाल तो बढ़िया था ये, पर इतना भी नहीं है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल, तो भाई ये तो आसान है, ये तो आसान है। दो संख्याएं ए और बी, इनका योगफल 40 है, गुणनफल दिया है आपको 76, ठीक है। 76 तो 38
गुणा 2 करें तो 38 दूनी 76 और 38 प्लस 2 करें तो 40। क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो इनका अंतर पूछ रहा है तो 38 माइनस 2 कर दें अंतर, तो क्या 36 आ जाएगा क्या? जी सर बिल्कुल। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। इसमें कहाँ दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है। एक थैली हरी लाल गेंदों की संख्या में अनुपात, अच्छा ये तो कर तो सकते हो तुम्हारी और लाल गेंदों का अनुपात, कुल गेंदें 105 हैं। ठीक है, कुल गेंदें तो हरी और लाल इनका अनुपात 8 और 7 है। तो 8 7 15 की वैल्यू आपको 105 दी है। एक की वैल्यू आपके पास 7 हिस्से में आ जाएगी और लाल गेंदें पूछ रहा है तो 7 की वैल्यू 49। ठीक है, 49। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है और वही बहुलक दिया है हमारे पास। तो x का मान हमसे पूछा है, x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो भाई बहुलक हमें दिया ही है 3.5 प्लस L1 ये हो जाएगा 2, बराबर कर रहा हूँ मैं बहुलक L1 2 प्लस, एक बार आपको ध्यान हो तो ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है। एक बार x में से 3 घटा दो, एक बार x में से फिर तुम 3 घटाओगे और एक बार फिर x में से 7 घटाओगे, इनटू इन दोनों का अंतर तो वही एक का है, 3 और 2 का। ठीक है, तो बच्चों इसको इधर ले आओ तो यहाँ से बच जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1.5। ठीक है सर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 3 तो है ही ऊपर, बटे नीचे x और x 2x माइनस के 10, 2x माइनस के 10, 1.5 का गुणा कर दो इसमें तो 1.5 यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं, 2x माइनस 10 और बराबर x माइनस 3, 15 दूनी 30, 3x और यहाँ से 15 और बराबर x माइनस के 3। तो 2x की वैल्यू 12, 15 में से 3 गया तो 12, तो x की वैल्यू 6, 6 6 6 डी आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1369 और इतने को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 15 प्राप्त हो, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो हर बार शेष 15 बच रहा है तो पहले तो इसमें से 15 15 घटा दो आप, 15 यहाँ से घटा दो, 15 यहाँ से घटा दो, वो 15 यहाँ से घटा दो और उसके बाद में जो प्राप्त संख्या आएंगी उनका एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, तो 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 13 से 44, यहाँ से घटा लो तो 11 में से 5 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5, 1856 और यहाँ और घटाओ तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो भाई साहब का 4 नहीं 5, 2752। तो वो हम देखें इसमें मैक्सिमम इनका एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, तो वैसे तो भाग विधि से देख लो या फिर तुम अंतर विधि से करें तो अंतर विधि से कर लेना, इनका एचसीएफ देख लेना निकाल के, 64 आ जाएगा। तो इनका योग पूछा है हमसे 6 + 4, ठीक है 10 आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। इतना मैंने समझा दिया है आपको, एचसीएफ तुम्हें निकालना ही है। ठीक है, अंतर विधि से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से निकाल लो, करके देखो ना कौन मना कर रहा है। ये क्या कह रहा है, एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट की लंबाई, ठीक है एक आयताकार ये कोई, ठीक है 14/11 का है, ये 14/11 का है, 14/11 का, तो 14 और 14 28, 11 और 11 22, तो इसका पेरीमीटर आ गया 50। ये यूँ कह रहा है कि भाई साहब प्रत्येक 14 सेमी भुजा से 2 सेमी भुजा वाले 3 संभव त्रिभुज काटे गए हैं। अब 3 संभव त्रिभुज तुम काट लोगे, मान लो 3 काट लिए आपने यहाँ से, ठीक है एक यहाँ से काट लिया ऐसे करके, एक और काट लिया यहाँ से, ठीक है कहीं से भी काट लेना, कोई ऐसी खास बात है नहीं, एक यहाँ से काट लेना, क्या दिक्कत आ रही है।
ठीक है। तो यहाँ समझने की बात क्या होती है, यहाँ समझने की बात ये होती है बस केवल कि कोई भी बंदा, जैसे मान लो किसी बंदे को यहाँ मंजिल पे पहुँचना है। अब एक तो मान लो वो सीधा पहुँच रहा है, एक ये है कि वो मतलब ऐसे यहाँ से टुकड़े ऐसे करके इतना डिस्टेंस इसको यहाँ मोड़ लिया, फिर यहाँ यूँ जा रहा है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि पहले तो वो यहाँ से यहाँ तक दो जा ही रहा था, तो वो दो इधर को मुड़ गया यहाँ, और तो एक एक्स्ट्रा ही दो तो बना, एक एक्स्ट्रा दो और चलना पड़ा उसे। अगर वो यहाँ से ये कह रहा है 2 सेमी, ठीक है, एक संभव त्रिभुज है, ये 2 है, तो ये जो 2 है यहाँ तक, ये यहाँ यूँ ना जाके ये यूँ आया फिर यहाँ गया, तो एक 2 एक्स्ट्रा आया, मतलब ये 2 तो ये 2 तो ये 2 तो पहले से ही मौजूद है, यूँ मानो तुम, एक एक्स्ट्रा 2, ऐसे एक एक्स्ट्रा 2 यहाँ तुम्हारा यहाँ बनेगा, ये वाली लाइन यहाँ से हटा दो, ये यहाँ आ गई होगी, ये 2 यहाँ बन गया, इसको यहाँ से हटा दो, ये यहाँ आ गई होगी, ये लाइन तो यहाँ आ गई होगी, तो एक 2 यहाँ आ गया। ऐसे ही 3 है, एक ऐसे ही इधर की साइड में आपने बना लिया होगा एक त्रिभुज, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे यहाँ से बना लो, ठीक है, एक यहाँ से बना लो। तो उम्मीद है ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, तो कुल मिला के 12 सेमी ये लंबाई बढ़ गई होगी, मतलब 12 सेमी लंबाई बढ़ गई होगी लंबाई। अब आते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई में क्या कह रहा है कि 11 सेमी वाली भुजा से एक अर्धवृत्त काटा गया है, और कोई भी त्रिभुज अर्धवृत्त एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है ये तो। खैर इसमें क्या कहना चाह रहा है इसको भी समझें आप, ठीक है। यार आंखों में बड़ी जलन हो रही है। ये कह रहा है जैसे कि यहाँ से कोई अर्धवृत्त ऐसे करके, अब कोई बंदा एक तो सीधा आता, अब सीधा आने के बजाय यहाँ से सीधा समझो कि अगर यहाँ से 2 आर कोई लंबाई आता है यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ से आने के बजाय एक बंदा यूँ आ रहा है ऐसे करके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 आर चलना पड़ा होगा उसको, वो सॉरी 2 पाई आर, यहाँ से पाई आर चला होगा, ये वाली लाइन ऐसे ही यहाँ चला होगा पाई आर, ये वाली जो लाइन है 2 आर, इसको यहाँ से कम कर लेंगे, तो टोटल पेरीमीटर कितना चला अब, कुल कुल पेरीमीटर वो कितना चला। तो तुम कहोगे सर यहाँ से यूँ चलते यूँ कर ऐसे करके चलता हुआ गया, ऐसे करके, मैं और कलर ले लेता हूँ। एक बार तुम्हें समझाने के लिए ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से यूँ चला, यूँ आया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से यूँ गया, यूँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया, ऐसे करके मंजिल पे पहुँचा होगा। ये पूरा समझ गए होंगे तुम। यहाँ से यूँ ऐसे करके ये, फिर ये, और फिर ये। अब देख लो, अब देख लो आप, ये जो आपको दिख रहा है येलो येलो ब्लू में, ये चलिए, तब ये यूँ कह रहा है यहाँ से हमसे कि कुल इसने 70 चला, कितना चला यहाँ से, कुल 70। अब हमारे हिसाब से कितना चला, हम 50 तो पहले चल ही लिए हैं, ध्यान से सुन लो, 70 तो वो चला है, ठीक है, 50 हम चले, यहाँ से 2 2 2 2, भाई कितनी बड़ी है हमारे पास में, ये लाइन और ये लाइन तो बराबर हो गई, इन्हें तो छोड़ो, ये तो इस 50 में आ गई होंगी। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 यहाँ से चला, यहाँ से ये वाला जो है ये पाई आर, ठीक है, प्लस के, और ये पाई आर, तो 2 पाई आर यहाँ से, और माइनस के इसमें से 2 आर और 2 आर कम कर दो, 4 आर, क्योंकि ये तो चला ही नहीं होगा, 4 आर, ये कम कर दो। अब तुम यहाँ से आर का मान निकाल लो मेरे बच्चों, अब तो तुम निकाल सकते हो। यहाँ से इसको ले जाओ, तो ये आपने कहा 20 बचा, फिर 12 को इधर ले जाओ तो 8 बचा, ठीक है, ठीक है, 20 8 बचा, 8 बराबर, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ से समझ लो, सवाल बहुत शानदार है ये, क्वेश्चन बहुत गजब है। चलो, तो यहाँ से तो देखो 50 इधर को गया, 20 और 12 इधर को गया, तो 50 20, 20 में से 12 गए तो 8, और यहाँ बचा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, तो 2 कॉमन ले लो और आर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा पाई, मतलब 22/7, और यहाँ बचेगा 2, ठीक है, 2 से काटते हैं 4 बार,
4 बराबर आर तो ये है ही, यहाँ से 7 दूनी 14 कम करो 22 में से, तो 5 बटे 7 दूनी 14, 22 में से 14 गए तो 12 में से 4 गए तो 8, 8 बचेगा भाई, 8 बटे 7। तब 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 7 बटे 2 आर का मान आ गया 7 बटे 2 3.5। सवाल बढ़िया है, पर कोशिश करना समझने की, इसे दोबारा देख लेना मैंने क्या समझाया है, ठीक है। चलो, मैंने ये समझाया है, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे समझो कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, 2 2 2। अब तुम इतनी सी बात समझ जाओ बस केवल कि ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 तो यहाँ आ गया ना। तो एक एक्स्ट्रा जो बड़ा होगा, यही तो 2 एक्स्ट्रा चला होगा वो। अगर इसको मैं ऐसे खींच दूँ तो ये 2 तो यहीं आ जाएगा ना, इसमें इसी की वजह पे बना हुआ है ना समबाहु, ठीक है। चलो, 33वां सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु और उसके बेलन के आधार का ऊंचाई और ये बराबर है, ठीक है। आधार और ऊंचाई बराबर है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 12 है, ठीक है। आर और एच का अनुपात अगर तुम्हारे पास 12 और 5 है, तो फिर मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि एल का मान भी 13 आ जाएगा, अगर शंकु की पूछ रहा है तो। अब बेलन का संपूर्ण पूछ रहा है, बेलन का, तो बेलन का संपूर्ण पूछ रहा है, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। और शंकु का क्या होता है जो सर पाई आर और एल प्लस आर। तो यहाँ से वैल्यू रखते जाओ और करते जाओ, क्या दिक्कत है। पाई आर तो पाई आर खत्म, 2 गुणा आर की वैल्यू 12, एच की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 13, आर की वैल्यू 12। 12 और 5 17 दूनी 34 और 13 और 12 25, 34 अनुपात 25 करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 इकाई वाले एक वृत्त के व्यास, ठीक है, 7 इकाई वाले एक वृत्त का व्यास है, ये लो, यहाँ से ये आपके पास ये कोई केंद्र ओ है, ए बी, ठीक है। शीर्ष कहीं भी ऐसे करके एक वृत्त बनाया गया है, आपको बात ठीक है। अगर ये व्यास है मेरे बच्चों, ये अगर व्यास है, केंद्र ओ है, ठीक है, तो 7 सेमी इसकी, चलो त्रिज्या हो गई, बोला है उसने 7 इकाई सेमी त्रिज्या का व्यास है। अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण बनता है, जो सर बिल्कुल ठीक है। अन्य 2 भुजाएं जो हैं इनका अनुपात, इसका और इसका अनुपात 2 और 3 दिया है, जो मान लो 2x है तो ये 3x है, ठीक है। 2 और 3x है, तो इसका मतलब है कि भाई 9 और 4 13 है, 13x² बराबर 7 और 7 14 का वर्ग, 14 गुणा 14 कह लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो सर 14 बटे √13, 14 बटे √13, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, x² ही रहने दो, सबसे बढ़िया बात बताऊं तुमको मैं, 14 गुणा 14 बटे 13। ये सर क्या कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा है। लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग 3 का वर्ग, मतलब 4 और 9, 9 और 4 13 और 7 और 7 14 का वर्ग, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो मेरे पास में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आ ही जाएगा। अब मैं छोटा कर देता हूँ उसे, ठीक है, ये लो, ठीक है। एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 2x इंटू 3x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x²। तो 3 गुणा x² की वैल्यू यहाँ से आई गई है 14 गुणा 14 बटा 13, ठीक है। 4 चौक 16 और 6 तिया 18, 588 बटे 13। 4 चौक 16, 6 तिया 18, इकाई 8, यही तो है। ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ।
35वां सवाल 10 सेमी व्यास है, ठीक है, तो 2r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 और इतनी लंबाई की छड़ का आयतन पूछा है, पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 5 गुणा 5 हो जाएगा, 35 मीटर है तो 3500 सेमी, ठीक है। 7 से काट देते 5 बार, तो 22×5 110 गुणा 55 25 और 2 जीरो और है, 25 से कम 25 और 2 27, 275000। ए ऑप्शन एकदम सही है। 41 संख्याओं का 42 है और 13 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 29 संख्याओं का औसत 81 है। यदि शुरुआत से 13वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। पिछले पेपर में भी आया था, सेम ही सवाल है, बार बार तुम क्या करते हो, पिछला पेपर देख लेना, करेक्ट आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। पिछले पेपर में सेम सवाल करवाया है, अब बार बार क्या ही करना, सेम टू सेम सवाल, ठीक है। 12 समान वस्तुओं को कुल 20 रुपये में खरीदता है। अब ये भी सवाल तुमको पहले करवा रखे हैं, तो देख लीजिएगा 50% आ रहा है, कितना आ रहा है इसका कर लो, भले ही 12 CP 12 क्या कह रहा है 20 रुपये में 12 समान वस्तु और 2.5 रुपये में, मतलब 25/10 कर लो, 2 से काटो 10 बार और 2 से काटो 6 बार, 25 6 150, 10 का गुणा करो तो 100 और 150, 50% प्रॉफिट हो जाएगा। ये लो सी ऑप्शन। मैं बता रहा हूँ ना, आंसर मुझे भी इसलिए रट गए क्योंकि ये सेम सवाल आ लिए हैं पिछले उसमें, तो देख लीजिएगा, मैंने कोई मजाक नहीं किया था इस सवाल में कि भाई सेम आ गया है तो तुम करना, पिछला पेपर देखना, नहीं तुम ऐसे तो देखोगे ही नहीं पेपर। एक घन का आयतन इतना दिया हुआ है 1728, तो इसलिए भुजा 12 आ जाएगी, नो डाउट, ठीक है। अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है तो 6a², तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 144, ठीक है। 12 6 72 गुणा 12 कर लो, 12 दूनी 24, हासिल लगी 2, 12 7 84 और 2 86, 864 है क्या, बिल्कुल है, सी ऑप्शन सही है। 39 10 कुर्सी 5 टेबलों की कीमत इतनी है, ओके। तो 16 कुर्सी और 6 टेबलों की कीमत 3200, ठीक है। देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले 5 से काट के यहाँ से नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर लो, 2 कुर्सी 1 टेबल 2400। जो सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अब तुम आराम से 6 का गुणा कर लो यहाँ, तो 6 दूनी 12 कुर्सी, 6 टेबल, 2 भी 6 144, ठीक है। और यहाँ नीचे 16 कुर्सी हो गई और 6 टेबल हो गई और इनकी कीमत 3200। हम्म 5 से यार ये तो काटा ही नहीं, 5 से 480 बार काटना था ना, ये 480। अब 6 का गुणा करो, 6 जीरो 6 8 48 और 6 चौका 24 और 4। अब ठीक है, ये ख़त्म, 12 में से 6 गए तो -4 कुर्सी, यहाँ घटा लो तो 10 में से 8 गया तो 2 और 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है, माइनस के। ये ख़त्म करो तो एक कुर्सी की वैल्यू 80 आ जाएगी, एक कुर्सी की कीमत 80, तो एक कुर्सी की कीमत अगर 80 आ गई तो 80 दूनी 160, 160 कम कर लो तो एक टेबल की कीमत कितनी आ जाएगी, जो सर एक टेबल की कीमत आ जाएगी, एक टेबल की 480 में से घटा दो 160, 320, एक टेबल की कीमत 320 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है 5 कुर्सी, 5 कुर्सी, कुर्सी की कीमत है 80, 7 टेबल 320, 8 5 40, 400 रुपये, तो यहाँ से आ गए 0, 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, ठीक है। 0 4 2 6 2640, ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही है।
ठीक है, तो कर सकते हो यहाँ से, बस 5 से काट के आपने यहाँ से 5 से काट के 2 कुर्सी 1 टेबल 480 की निकाल ली, फिर तो निकल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 है, इसकी त्रिज्या पूछी है। अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3πr²। 294 3 से काटते हैं, 3 9 27 और बचा कितना 2, 3 8 24 98। पाई की वैल्यू 22/7 r² बराबर 98। ठीक है, 2 से काटते हैं इसे 49 बार, 2 से काटते हैं इसे 11 बार, तो r की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास 49 × 7 √49 × 7/11। 7 नाम 63, 343/11। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्मार्टफोन 20% 10% की 2 क्रमागत छूट दी जा रही है, अंकित मूल्य इतना है, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 25,000 का 20% कर लो 80 और 10% छूट कर लो 90। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करो और 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर लो और 25 8 200 करके और फिर 9 का गुणा करना, तो 9 दूनी 18,000 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। दिए गए चार्ट में 80,000 की मासिक आय वाले एक परिवार का वितरण को दर्शाया गया है। परिवार शिक्षा का कितना खर्च उठाएगा? ठीक है, शिक्षा पर 20%, तो 80,000 का 20% निकालेंगे तो 16,000 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। भावेश अपनी सामान्य चाल का 2 और 5, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू, देखो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा, चाल करूँगा फिर उनको उल्टा करूँगा, समय समय उल्टा करके जब अनुपात बना के कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, तब 2 की वैल्यू 20 मिनट, ये ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 44, अगर सारवंतर, अगर डी हमारे पास -9 और पहला पद 50 है, तो तीसरा क्या होगा? यार ये बढ़िया है यार। अगर पहला पद 50 है और माइनस के तुम 9 करोगे तो दूसरा पद आ जाएगा कितना? ठीक है, माइनस के 9 करो, आपने कहा सर 41, 41 में से माइनस के 9 करो 32, तीसरा पद आ जाएगा। ये सवाल बढ़िया है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये मत कहना भाई साहब बहुत हो जाता है, आज 2 पेपर रिकॉर्ड किए हैं मैंने, ठीक है, तो एनर्जी खत्म हो जाती है, चली जा रही, कब तक करें 2 2 4 4 घंटे। अब पानी भी तुम्हारे सामने ही पीना पड़ता है। 45वां सवाल भाई साहब, ठीक है, आधार त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 9 सेमी वाले एक शंकु को खोलकर एक त्रिज्य खंड बनाया गया है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या क्या होगी? तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को खोल के जो तुम बनाओगे, ठीक है, तो 9 12 पे 15 आ जाएगा। यार इसमें तो सोचने की जरूरत ही कहाँ है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकु की त्रिज्या होती है मेरे बच्चों, वही तो होती है। ये h 9 है, ये 12 है, तो l जो होता है ना 15, 9 12 पे 15, ये l ही इस त्रिज्य खंड का, ये जो त्रिज्य खंड बनाते हो आप ऐसे करके सर्कल में बना लो यहाँ। ठीक है, तो ये जो r है वो ये l का ही काम करता है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, बहुत सौ खंडों का सवाल था ये। ओके, ये भी सिंपल है। 80,000 अभी तो बताया, परिवार की आय 25% की वृद्धि हो जाए, पहले 25 की वृद्धि हो जाए तब वे किराए पर कितना खर्च करेंगे? किराए पे 25% खर्च करेंगे, ध्यान रखना। तो पहले से थोड़ा छोटा करो और ये लो इसे करो। 80,000 में पहले तो इनकम में ये कह रहा है 25% की वृद्धि हो जानी चाहिए, 125, तब फिर ये किराया 25% खर्च करेगा। 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, ठीक है, 2 0 फिर यहाँ से कैंसिल, और मैं तो वही करूँगा 25 8 200 और फिर 125 में 200 का गुणा करता बनूंगा, 125 दूनी 250, 25,000। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 45% सदस्य
54% सदस्य महिलाएं, वोमेन। ये भी कितनी बार आ गया, मैं नहीं कराऊंगा इसको, आप खुद कर सकते हो। मैन, वोमेन, मैन, ये 46% है, ठीक है। पुरुषों की 45 दे रखी है एवरेज, और इनकी दे रखी है कितनी, 50। अब इन सभी की पूछिए, तो 54 गुणा 50 करो, 46 गुणा 45 और बटे 100 कर लो, 100 कर लो, और इकाई अंक देख के भी काम चल जाए तो चला लो आप। नहीं यही समझ में, बहुत आसान है, ऐसे फटाफट करो। हाँ जी भाई साहब, जल्दी करो फटाफट, ठीक है। चलिए कर लेना, इसे 47.7 के आसपास अपना आ जाएगा ये करेक्ट। 48वां, 21 सेमी त्रिज्या की धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और त्रिज्या 14 सेमी वाली शंकु में और त्रिज्या 7 वाले एक बेलन में डाला जाता है। एक गोले को पिघला के, एक गोला है, इस गोले को पहले पिघलाया और पिघला के इसने 14 सेमी वाला एक शंकु, एक तो शंकु बनाया है और एक उसने बेलन भी बना दिया है। शंकु और बेलन, इनकी ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई पूछी है इसने, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना 21 का क्यू, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना इसका 14 है, 14 का स्क्वायर इंटू एच, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 7, 7 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। छोटा करो, दिख रहा है ना, ये लो 7 का स्क्वायर इंटू एच, पाई का तो कोई रोल है नहीं, पाई 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 खत्म, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 4/3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ 1/3 14 गुणा 14 दो बार, और एच, और यहाँ से 7 गुणा 7 इंटू एच। देखो 7 7 यहाँ से ख़त्म होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यहाँ भी ख़त्म होगा, और 7 तिया 21, 7 तिया 21 यहाँ भी ख़त्म होगा, ठीक है। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 7h/3, और यहाँ से अपने पास बचा 4 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 3 बटा नीचे 3। इस 3 से इस 3 को ख़त्म करो, 7 से और ख़त्म करो, तो 3 तिया 9 तिया 27 चौका, ये 4 तिया 12 नमा 108 एच का मान, ठीक है भाई। कैलकुलेशन आपके हाथ में करना, आगे बढ़ जाओ। एक शर्ट का अंकित मूल्य 192 है जिस पर 25% की छूट दी जाती है। अगर नेट मूल्य 108 तक लाना हो तो ग्राहक को कितने % का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा। 192 का 25% डिस्काउंट दें, ठीक है। तो मतलब 75/100 करो पहले, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काट दो, से 4 चौक 16, 4 8 32, तो 3 8 24, 3 चौका 12 और 2 14, 144। अब 144 का माल 108 में बेचना है, तो इसका मतलब है डिस्काउंट 14 में से हट गया तो 6 36, और 36 रुपये का डिस्काउंट 144 पे देना है, तो कितना % हो गया बताओ। 36 से काटो 4 बार, 4 से काटो 25 बार, तो 25% का एकदम बढ़िया डिस्काउंट उसको एक और देना चाहिए। डी आंसर एकदम सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए था 50वां। एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स का मान 7 होने पर वाई का मान 2 है, तो वाई का मान 37 होने पर एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती है तो भाई तुम क्या बताऊं, 7 दूनी 14 बटा 37 ये होना चाहिए 50 में, 7 दूनी 14 बटा ये होना चाहिए 50 में, भाई आप कर सकते हो। ठीक है, पहले भी करवा रखे हैं। एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स प्रोपोर्शनल 1/y है, तो इसका मतलब एक्स वाई बराबर के। ये कह रहा है एक्स का मान 7 रख दो, वाई का मान 37, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अब वापस से एक्स वाई बराबर के तो है ही, अब कह रहा है वाई का मान 2 रखो, एक्स का मान निकालना है, के का मान 7 गुणा 37,
क्या हुआ, कोई मिस्टेक कर दी क्या? वाई का मान 37। अच्छा वाई का मान 37। एक्स का मान 7 होने पे वाई का मान 2 है। एक्स का, एक मिनट, एक्स का मान 7 होने पे, यहाँ गलती कर दी है, एक्स का मान 7 होने पे वाई का मान 2, के का मान 14 आ जाएगा, के का मान 14 आ जाएगा। गलती मत करो भाई, यहाँ से वाई का मान 37 है तो एक्स का मान कितना आ गया, 14/। मैं तुम्हें बंदा बता तो रहा हूँ, मौखिक हो जाते हैं ये सवाल अगर प्रैक्टिस हो तो तुम्हारी, ठीक है। लिखने में तो फिर भी तुम मात खाओगे। 51, 30वां पद ज्ञात करना है जिसका पहला और दूसरा पद दिया है। पहला और दूसरा पद दिया है और तीसरा पद पूछ रहा है, तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो फिर डिफरेंस कितने का आएगा? जो सब 13 में से -2 घटा दो तो 15 आ जाएगा। अब लास्ट पद पूछ रहा है 30वां, तो a + n - 1 × d। a की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू -2, n की वैल्यू 30 है, तो 30 में से 1 गया तो 29 गुणा d का मान 15। ठीक है, ये तो प्लस हो ही जाएगा। तो 15 9 135, 5 में से 2 गया तो 3। एक ही ऑप्शन है इसमें, 433 में का एक अंक 3 आ रहा है। एक दुकानदार द्वारा ये क्या कह रहा है, इसे इधर ले जाओ। 65 और इतने के जी के चावल, एक तो 65 है और एक 89 है। 123 रुपये पर केजी में बेचे तो उसे 64 का लाभ हो, 123 में बेचे तो 64 का लाभ, 164, तो इनका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं 25 बार, 4 से काटते हैं 4 चौक 16, 41 बार, 41 से कटेगा ये 3 बार, 25 75% आ गया। 75 में से 65 गया तो 10 आ गया, और यहाँ भाई 89, 9 में 5 गया तो 4, 8 में 14 है तो 2 से काट दो, 7:5 आना चाहिए। 7:5 डी ऑप्शन सही है आपका, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन। सवाल बहुत हैं तो यानी थोड़ा सा हर सवाल पे ज्ञान नहीं दिया जाता, कौन देगा इतना ज्ञान। ए किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है, बी ए की तुलना में तो 80% कम कुशल है, मतलब ये 100 है तो ये 20 है। कहने का मतलब 5 या 10/2 ही रहने दो इसे। क्यों रहने दो? जो सी बी की तुलना में भी 50% ज़्यादा है, बी की तुलना में सी ज़्यादा है तो 2 3 हो जाएगा, 50 ज़्यादा है तो बी की वैल्यू तो 2 ही आ गई ना यहाँ से, और ए की आ गई 10। अब ये बताओ मुझे, अगर 90 दिन में ये काम कर रहा है, 10 की क्षमता से करे तो टोटल कितना कर लेगा? जो सर 90 × 10, 900 यूनिट काम कर लेगा, हाँ या ना? इधर को बी और सी 36 दिन काम कर रहे हैं, तो बी और सी यहाँ से 5 की स्पीड से अगर 36 दिन तक काम कर रहे हैं तो 180 यूनिट काम कर रहे हैं, तो शेष कितना बचा? शेष 900 में से 180 कम कर दो, 720। अब 720 को अब ये पूछ रहा है ए अकेला कितने समय में करेगा, तो ए की कैपेसिटी हमें पता है 10 की स्पीड से करेगा। ए करेगा 10 की स्पीड से तो 10 से ख़त्म, तो एक की वैल्यू 72 दिन और लग जाएंगे। ये पहले भी आ लिया है ऐसे सवाल। डी ऑप्शन सही है। ये लो, इसे करो, इसे करो। 7 चौका 28, 13 में से 4 गया तो 9, और 9/5 हो गया यहाँ से। ठीक है, 9/5, और यहाँ से 6 से काटो 11 है तो 11, इधर से 71 में से 11 कम कर लो तो ये आ जाएगा कितना, 60, और 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/5। फिर यहाँ से ये लो माइनस, और यहाँ से 52, तो 60 में से 52 गए तो -8, और माइनस की 9/5, 8 × 5 = 40, और 9 × 49/5। ठीक है यार, कैलकुलेशन तो ऐसे ही करनी है भाई, नहीं तो तुमसे होगी भी नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, बोर्ड मास नियम है, पहले छोटा कोष्टक हल करो, फिर करते जाओ फटाफट फटाफट। ये भी बोर्ड मास नियम है, इसे तुम खुद करना।
डू इट 55वां, 6 में 56वां, 2 नल 3 घंटे और 49 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा से 49 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोले जाएं तो ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो इनका कोई रोल नहीं है। 49 से 49 खत्म, तो काम 3 घंटे वाला ही करेगा। जिसको 2/3 काम करना है तो इसका मतलब वही 2 ही घंटे लगेंगे। डी ऑप्शन सही है। खत्म। 57 बोर्डमास नियम का सवाल है, तुम भी तो कर सकते हो इसे, मैं क्या करूं बताओ। 33/30 गुणा, इनको जोड़ लो, 6 2 8 2 और 1 3 और प्लस 89। 30 एलसीएम लूँगा तो यहाँ ये 37 गुणा 83 आएगा और प्लस के 89 गुणा 30 आएगा। एक अंक 0 और यहाँ से 7 दिया 21। अरे यार ये तो बहुत हिलते मिलते आंसर हैं, ये तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भाई। 41 है कि ये कितना है, ये तुमको ही देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो तुमको ही देखना पड़ेगा, गुणा करके करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इन 2 ऑप्शंस में आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकते 2 ऑप्शन। ठीक है, इसे कर लेना, बहुत आसान है, इजी है। अब मुझे तो पता है इसका आंसर क्या है, पर तुम कमेंट बॉक्स में मुझे देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, वहाँ तुमको ये पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 2 संख्याओं का योग 64 है, एलसीएम 220 है। ये तो वैसे ही हो जाएगा यार, इनका योग और एलसीएम 220। ठीक है, 220 है तो इसका मतलब 22 से विभाजित। ठीक है, और इनका योग 64। ये ऑप्शन देख लेना, क्योंकि ये 7 से विभाजित हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकते, सीधा मौखिक ही है ये तो। 8 संख्याओं में 59 7 की वृद्धि करें तो 9 और 7 65। यार भाई मेरे कौन सा है, 9 और 7 सॉरी 16 66। बी ऑप्शन सही है। 50 स्कोरों का माध्य इतना है, बाद में पता चला कि 52 और 37 वाले 2 स्कोर ऐसे हैं जिनको 25 और 39 के रूप में दर्ज किया है। जाहिर सी बात है, 52 को उसने 25 लिख दिया है और 39 को, 37 को 39 लिख दिया है। तो यहाँ तो प्लस में गलती हुई है, 12 में से 5 गया तो 7 27 की। यहाँ माइनस के 2 की गलती हुई है, टोटल गलती हुई है 25 की प्लस में। और कितने 50 कैंडिडेटों पे हुई है, तो 1/2 की गलती हुई है, 0.5 बढ़ गया 87 में। नया एवरेज, सही एवरेज यही आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत जोर पड़ता है दोस्त, मेहनत बहुत लगती है। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज़। ठीक है, हैप्पी होली आप सबके लिए। बहुत यार मतलब धन्य उन लोगों के लिए जो सच में मतलब रिकॉर्ड करके और वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके डालते हैं। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं अब मेहनत को समझ सकता हूँ, दूसरे लोगों की मेहनत भी वास्तव में मेहनत ही होती है। ये है, बहुत जोर पड़ता है, सच बता रहा हूँ मैं भाई साहब, खड़े खड़े पैर थक जाते हैं। लड़कों के सामने तो फिर भी कुछ भी बोल दो यार, ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, ये है, आप मेरे संग बने रहो तो मैं आपके सामने ऐसे ही लाता रहूँगा पेपर। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी सी बस इतना सा तो करना ही पड़ेगा कि आप इस तो रिवीजन किया करो और थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो यार। कभी कभी बोलता हूँ तो फिर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी होली भाई।